हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है वहाँ से आप लोग आसानी से जो है प्रैक्टिस सेट वाइज देख सकते हैं। तो हम लोग का जो टोटल टारगेट है 18 दिन में 900 MCQ करने का, 18 दिनों में 900 MCQ करने का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो उसी की सीरीज़ में जो है ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो आप लोग अपने स्तर से तैयारी करते हुए इसको आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये आप लोगों को बूस्टर के तौर पे जो है काम करने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। बोला जा रहा है, जो कथन ए दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, तो ये बात गलत है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए सिर्फ वाणिज्यिक सेवा नहीं है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब भी भाग हो सकता है उनके जीवन का। तो यहाँ जो है आप लोगों को कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में ... और पूसा DST राइस 1 है। तो एक है DRR धान 100 कमला और दूसरा है पूसा DST राइस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का, जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को जो है ख़त्म करने के लिए CBI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो बाल यौन शोषण से जो है निपटने के लिए CBI के द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन हॉक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। बोला जा रहा है, जो 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो पहले बात तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक क्वेश्चन है जो याद रखना है। 2027 में जो है फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कौन सा, तो ये याद रखना है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो भारतीय विदेश व्यापार अनुसंधान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की है याद रखिएगा दुबई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये याद रख लीजिएगा गोदावरी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये आप लोग गोदावरी नदी पर है। तेलंगाना राज्य के भूपालपल्ली ज़िले में कालेश्वर एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो है ये सिंचाई परियोजना बनाया गया है। तो पूछ लिया जाए कभी जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो याद रखना है तेलंगाना राज्य के जो है भूपालपल्ली ज़िले में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, याद रखिएगा मिजोरम को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य याद रखिएगा गोवा। पहला मिजोरम, दूसरा हो जाता है गोवा और तीसरा हो जाएगा आप लोगों को त्रिपुरा। तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा। तो याद रख लीजिएगा आप लोगों को, पहला पूर्ण साक्षर राज्य पूछा जाए तो मिजोरम, दूसरा पूछा जाएगा गोवा और तीसरा पूछा जाएगा तो त्रिपुरा। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, तो जब ये डिजिटल साक्षर राज्य लग जाए तब याद रख लीजिएगा आप लोग केरल। अगला क्वेश्चन है 8 का, जो टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है। तो टेक इट डाउन एक्ट जो है ये याद रखिएगा अमेरिका पास किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार क्या है, तो बिना किसी सहमति के, मतलब किसी के सहमति के बिना कोई भी इमेज अगर आप ऑनलाइन शेयर करते हैं तो उसको अपराध घोषित किया गया है टेक इट डाउन एक्ट के माध्यम से।
तो ये पास किया गया है, याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। तो वन डे वन जीनोम पहल का जो उद्देश्य है ये याद रखिएगा, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना, ये इनका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई जनसंख्यांकी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है। तो प्रजनन दर घटकर भारत में जो हो गया ये 1.9 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जो हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है। तो गोल्डन डोम का जो संबंध है ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो गोल्डन डोम का जो संबंध है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है और ये एक प्रकार से सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, ड्रोन सुरक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है 12 का, जो जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोल रहा है अब भारत में जाति आधारित जनगणना जो है डिजिटल रूप से की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। तो ये लगभग गड़बड़ है क्योंकि ये हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया था शायद। बताइएगा इसका दूसरा कथन के बारे में। तीसरा है जो पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको चयन करना था सत्य कथन का। तो सत्य कथन कौन कौन है तो याद रखिएगा फर्स्ट और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13 का, जो डाक विभाग ने देश में शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू की है। तो ये शुरू किए हैं ज्ञान पोस्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार आप कॉपी किताब भी कहीं पे भेज सकते हैं डाक पोस्ट के माध्यम से, काफ़ी सही रेट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है जो G6 मतलब 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। तो 6G तकनीक के बारे में याद रखना। बोल रहा है जो भारत अब तक 6G पेंडेंट दाखिला करने में शीर्ष 6 देशों में है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है भारत 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। तो हालांकि 6G कुछ जो जारी किए थे सरकार ये 2023 में ही कुछ जारी किए थे। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा बोला जा रहा है जो भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बोला जा रहा है जो सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ भी सत्य कथन है 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, जो मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जो है जारी की है। तो मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है। तो याद रखिएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH मतलब वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 का, जो CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो CBI का ऑपरेशन चक्र 5 जो संबंधित है ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, जो AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है। तो AI फॉर नेचर कार्यक्रम का जो संबंध है ये आप लोगों को याद रखना है FAO से है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 का, जो भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोला जा रहा है वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्थान पे चीन है और भारत जो है इस मामले में चौथे नंबर पर है। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो भारत में 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करनी है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है।
तीसरा बोला जा रहा है जो भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में जो टॉप राज्य है वो है गुजरात। तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये 2025 में जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 का, जो भारत में टीच फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो टीच फॉर इक्विटी इंडेक्स जो शुरू किया गया है ये डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 का, जो ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है जो ऑपरेशन हॉक 2025 जो संबंधित है ये बाल तस्करी कह सकते हैं जो सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 का, जो गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है, तो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो संयुक्त अभ्यास है ये चीन और वियतनाम का है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर जो है महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है याद रख लीजिएगा आप लोग फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ समझौता करके जो है महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। तो वर्तमान में याद रख लीजिएगा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है ये है श्रीमती विजया रहाटकर जो कि 9वें नंबर के हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है, तो एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार जो जारी किया गया है ये याद रखिएगा ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, जो 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था, तो 7 मई 2025 को जो है आयोजित हुआ था मॉक ड्रिल, जिसमें आप लोगों को बताया गया था जो अगर मान लीजिए कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है तो उस टाइम आप लोग जो है किस प्रकार से सुरक्षा कीजिएगा अपने आप को, तो उसके लिए जो मॉक ड्रिल दिया गया था उसका नाम रहा था ऑपरेशन अभ्यास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जो बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो बनाया जा रहा है ये गति शक्ति परिवहन गति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का, जो भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो डॉल्फिन जनगणना जो 2025 में हुआ है उससे रिलेटेड कथन दिया गया है। तो पहला बोला जा रहा है जो बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें याद रखिएगा 8 राज्य की टोटल 28 नदियों का जो है सर्वेक्षण इसमें किया गया है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा बोला जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है उसके बाद बिहार का स्थान है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों को याद रखिएगा डॉल्फिन रिपोर्ट जो हुआ था 2025 में इसमें 8 राज्य की 28 नदियों का जो है सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें बिहार में जो है याद रखना है आप लोगों को 2220 डॉल्फिन है और यूपी में जो है याद रखिएगा 2397 डॉल्फिन है। तो याद रखिएगा डॉल्फिन पूछा जाएगा किस राज्य में सबसे अधिक है, तो पहला स्थान है यूपी का, दूसरा स्थान पे आता है बिहार का, और टोटल अगर डॉल्फिन पूछ लिया जाए तो टोटल डॉल्फिन हो जाएगा 6327। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बिहार का परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग 35% के आसपास आता है। तो ये सारे डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा था कौन सा सही है, तो देखिए कौन सा सही है, तो 1 और 3, तो यहाँ हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 का, जो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास लेने के लिए घोषणा की है, ये रोहित शर्मा भी हो जाएंगे और विराट कोहली भी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 का, जो बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो है चारों प्रकार के जो दृष्टिबाधित होता है, क्योंकि इसमें चारों प्रकार के दृष्टिबाधित को शामिल किया गया है। जैसे हम बोल चारों प्रकार के दिव्यांग जनों पर लागू होता है, जैसे दृष्टिबाधित हो गया, श्रवण बाधित हो गया, या बौद्धिक अक्षमता होता है मेंटली, या जो चलने फिरने में अक्षमता है, तो उस सभी को ये मतलब लागू किया गया है। तो पहला कथन जो है गलत हो गया। दूसरा बोला जा रहा है जो यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा था जो सत्य कथन का चयन करे। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आप लोगों को, तो सत्य कथन हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, जो प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के प्रतिशत के अनुसार बिहार जो है बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है। तो बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना जो था उसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाना था, और उसमें जो है बिहार दूसरा नंबर पे है, याद रख लीजिएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला नंबर पे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा यूपी है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, बोला जा रहा है जो IPL 2025 में जो है वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले के जो है रहने वाले हैं, इन्होंने मात्र 35 गेंद में जो है सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 का, जो नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, इसमें भारत जो है टोटल 83 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, बोला जा रहा है 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं। तो पहले तो यही बात आप याद रख लीजिएगा, जो 2026 में जो होने वाला एशियाई खेल है वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो ये हो गया है जापान में। यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन से नए खेल को जो है शामिल किया जा रहा है। तो ये शामिल किया जा रहा है क्रिकेट और मार्शल आर्ट को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, जो भारत में MSME क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो MSME के मामले में बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है जो MSME द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो सकल मूल्य वर्धित, जिसको GVA बोला जाता है शॉर्ट में, बोला जा रहा है में इसका योगदान लगभग 30% है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयाँ हैं। तो इसमें 8 करोड़ नहीं है, याद रखिएगा 5.93 जो है करोड़ रजिस्टर्ड MSME इकाइयाँ हैं। तो ये कथन हो जाएगा आप लोगों का गलत, ठीक है। तो सी वाला गलत हो गया। डी वाला बोला जा रहा है जो MSME वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को जो है रोजगार देती है। तो ये भी कथन सही है। तो बोला जा रहा था कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, जो हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको BCI बनाया है,
जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाती है। मतलब कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को फिर से अपनी गतिविधि करने में सक्षम बनाने के लिए शोध किए हैं। तो ये किए हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 का। बोला जा रहा है जो भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। तो ये भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बोला जा रहा था जो कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 37 का। 37 का बोला जा रहा है जो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के 60% लोग हैं जो सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 का। बोला जा रहा है जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला बोला जा रहा है जो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। तो पहला ही कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच नहीं, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। बाकी भी आप लोग देख लीजिए, बाकी कथन सत्य है। तो बाकी बोला जा रहा है जो 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है जो भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर जो है 2025 में 0.685 हो गया है। तो ये भी कथन क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है जो भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। तो ये भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो जारी किया जाता है कुछ रिपोर्ट, उसमें से याद रखना है जो पहला जारी किया जाता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, और दूसरा जो है लगभग ये जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है वो जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 का। जो हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 40 का। जो चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी। तो ये बनाई गई है रावी और ब्यास नदियों के पानी को बहाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का। बोला जा रहा है जो हाल ही में डॉक्टर R श्रीनिवासन का 95 ईयर्स ओल्ड मतलब 95 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो डॉक्टर MR श्रीनिवासन का संबंध जो है याद रखिएगा भारत के परमाणु वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 42 का। जो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2025 का जो है विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया ये मारियांगेला हंगरिया को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का। जो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है। तो 2025 के जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है आप लोगों को बानो मुश्ताक को। याद रखिएगा बानो मुश्ताक का जो है एक लघु कहानी संग्रह है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, उसके लिए इनको दिया गया है।
और इस हार्ट लैम्प का जो है पूछा जाएगा अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिएगा दीपा भास्ती जो है ये इनको अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। अगला क्वेश्चन है 44 का, जो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किए हैं चिली के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 का, जो हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो हाल ही के दशक में जो है चर्चित शब्द है ऑरेंज इकोनॉमी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 का, जो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापक पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है SBI पर, तो मतलब SBI के साथ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 का, जो WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी, तो WHO के द्वारा जो पहला वैश्विक महामारी संधि अपनाई गई थी ये मई 2025 में अपनाया गया था जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 48 का, जो भारतीय प्रवासी समुदायों के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किए हैं अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का बोला जा रहा है, जो भारत के समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज की गई 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण आंकड़ों से पता चलता है। तो भारत के जो समुद्री तट की लंबाई जो टोटल थी 7516.60 किलोमीटर, वो बढ़कर वर्तमान में हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को इससे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को वास्तव में याद है तो आप लोग इसे कमेंट में जवाब इस सवाल का ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।